हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखो इंग्लिश डेली। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने छोटे छोटे बोरिंग इंग्लिश सेंटेंसेस को थोड़ा इफेक्टिवली और आर्टिकुलेट वे में बोलकर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज थोड़ी महंगी लग रही है तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, राइट? बट इफेक्टिव इंग्लिश में आपको क्या बोलना चाहिए? इट्स अ लिटिल प्राइसी। सेकेंड एग्जांपल, जब आपको किसी को बोलना है कि परफेक्ट या गुड लुकिंग, तो आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलोगे? योर ड्रेस लुक्स परफेक्ट, राइट? बट अच्छी इंग्लिश में आपको बोलना चाहिए योर ड्रेस इज ऑन पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज, जब आप कुछ शुरू करना चाहते हो या व्हेन यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो आप बेसिक इंग्लिश में क्या बोलोगे? लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। लेकिन आप एडवांस या अच्छी इंग्लिश में बोलोगे लेट्स किक ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट बेसिक इंग्लिश का वर्ड है अंडरस्टैंड। तो आप बेसिक इंग्लिश में बोलते हो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन आप अच्छी स्पोकन इंग्लिश में बोलते हो आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। और नेक्स्ट एग्जांपल है, जब आप सडनली या अचानक कुछ बात बोल देते हो तो आप बेसिक इंग्लिश में क्या बोलते हो? आई सेड इट विदाउट थिंकिंग, राइट? लेकिन आपको एडवांस स्पोकन इंग्लिश में बोलना चाहिए आई ब्लर्टेड इट आउट। और नेक्स्ट एग्जांपल है, जब आप किसी को बोलते हो कि अब तक सब ठीक चल रहा है, अंटिल नाउ एवरीथिंग इज ओके, तो आप बेसिक इंग्लिश में क्या बोलते हो? एवरीथिंग इज गोइंग वेल अंटिल नाउ, राइट? जबकि आपको अच्छी इंग्लिश में बोलना चाहिए सो फार सो गुड। एग्जाम्पल, किसी ने आपको पूछा कि हाउ इज योर प्रोजेक्ट, तो आप रिप्लाई में जवाब दे सकते हो सो फार सो गुड। और जब आप किसी को बोलते हैं कि डायरेक्ट मुद्दे पे आ यार, तो आप क्या बोलते हो? गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, राइट? लेकिन आप इसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कट टू द चेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कट टू द चेज, वी नीड मोर मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जब किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और उसको सब कुछ याद रहता है, तो बेसिक इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई नो इट ऑल फ्रॉम मेमोरी। लेकिन एडवांस इंग्लिश में आप बोलोगे आई नो इट बाय हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई नो ऑल द मूवी डायलॉग्स बाय हार्ट। और जब आपको किसी को ना या नो बोलना हो तो बेसिक इंग्लिश में आप बोलते हो आई इंसिस्टेड ऑन माई ओन। लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश वाले लोग बोलते हैं आई पुट माई फुट डाउन। एग्जाम्पल, आई पुट माई फुट डाउन एंड सेड नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप यूजुअली क्या बोलते हो? लेट्स सी हाउ इट गोस, राइट? बट इसका एडवांस्ड वर्जन हो सकता है लेट्स प्ले इट बाय ईयर। Next example is when you're not feeling well. So basic English is I'm not feeling well today. But advanced English is I'm out of sorts today. Next example is when you're talking about confidence. In basic English you will say I'm sure, but in advanced spoken English you will say I bet you. और कोई अगर बहुत ज्यादा बात करता है तो आप क्या बोलोगे? She is talking too much. And in advanced spoken English it is she is rambling. And next is, किसी की अगर आपको बड़ाई करनी है या किसी को प्रेज करना है तो आप क्या बोलते हो? गुड जॉब, राइट? बट इसके बदले आप बोल सकते हो वे टू गो। और किसी से अगर आप अग्री कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम रेडी फॉर इट इन बेसिक इंग्लिश। बट एडवांस स्पोकन इंग्लिश में आप इसे कई तरह से बोल सकते हो, जैसे कि आई एम डाउन फॉर इट, आई एम ऑल इन, आई एम गेम। और जब किसी को कुछ डिसाइड करना हो तो आप सिंपली बोलते हो जस्ट डिसाइड। लेकिन आपको बोलना चाहिए जस्ट मेक अप योर माइंड। सिमिलरली एफर्ट या एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आप बोलते हो डू मोर देन नेसेसरी। लेकिन इसके बदले स्पोकन इंग्लिश में आपको बोलना चाहिए गो आउट ऑफ द वे। एग्जाम्पल, शी वेंट आउट ऑफ हर वे टू हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉरगिव और इग्नोर। इन बेसिक इंग्लिश यू से लेट इट गो, बट इन एडवांस स्पोकन इंग्लिश यू से लेट इट स्लाइड। एग्जाम्पल, आई लेट इट स्लाइड दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब आपको किसी को शुभ रात्रि बोलना हो तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं? गुड नाइट, राइट? बट इसके बदले हम बोल सकते हैं स्लीप टाइट। नेक्स्ट इज रिमूविंग और लीविंग। इन बेसिक इंग्लिश वी से मेक समवन लीव, लेकिन अच्छी स्पोकन इंग्लिश में वी से गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल, यू मस्ट गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड फोन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेरिटरी। और या जब हम बोलते हैं कि ये मेरा इलाका है तो बेसिक इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ये मेरा इलाका है, दिस इज माई टेरिटरी। लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में हम बोलते हैं दिस इज माई टर्फ, डोंट क्रॉस इट। नेक्स्ट इज एंगर। बेसिक इंग्लिश इज गेट वेरी एंग्री, बट गुड स्पोकन इंग्लिश इज फ्लिप आउट। एग्जाम्पल, डैड विल फ्लिप आउट व्हेन ही हियर्स दिस। मतलब डैड को बहुत गुस्सा आएगा जब उन्हें ये पता चलेगा। एंड यूजुअली हम प्राइवेसी के लिए क्या बोलते हैं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, जबकि हमें बोलना चाहिए माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज काम डाउन। वी यूजुअली से जस्ट काम डाउन, राइट? बट इन एडवांस स्पोकन इंग्लिश वी से सेटल डाउन। एग्जाम्पल, सेटल डाउन किड्स। और जब हम कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इट्स अ मोटिवेशनल स्पीच। लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम बोलते हैं इट्स अ पेप टॉक। पेप मतलब जो आपको ऊर्जा, एनर्जी या फुल जोश से भर देता है। और नेक्स्ट, जब आप किसी को बोलते हैं कि प्लीज मेरे साथ खुल के बात करो तो आप क्या बोलते हो? शेयर इट विद मी, राइट? बट इन एडवांस इंग्लिश यू हैव टू से प्लीज ओपन अप टू मी।
फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस वीडियो में हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों देखे। तो वो इसीलिए है क्योंकि व्हेन योर लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट पीपल पे मोर अटेंशन टू यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे आप अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस स्पोकन इंग्लिश में स्विच कर सकते हो। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। पिक एनी 5 phrases from the video and write your own examples in the comments below. And if you found this video helpful, please do like it and subscribe to सीखो इंग्लिश डेली, जिससे कि हम फ्यूचर में भी और भी यूजफुल फ्रेजेस सीखते रहें। बाय बाय।